हेलो दोस्तों। जैसा कि आज हम लोग बात करेंगे कि लोगों की असफलता या मेरी असफलता या आपके दोस्त की सफलता और आपकी असफलता में क्या फ़र्क है। कैसे वो सफल हैं, कैसे आज हम लोग अपने कैरियर में असफल हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी मेरी रिलेट करेंगी। अगर हम एक ही स्तर पे होंगे तो अगर आपके पास भी जॉब नहीं है और आपके दोस्तों के पास जॉब है तो क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे अगर आपके साथ जो पढ़ रहे थे उनमें और आप में क्या डिफरेंस है। आपने कभी एनालिसिस किया है इसका? जैसे कि मैं एक बताऊंगा कि एक लड़का है। वो ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में था, प्रयागराज का ही है। ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में था तो वो चला गया कानपुर। और कानपुर में रूम लेके सेकेंड ईयर में था ग्रेजुएशन। तो उसने सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन कोचिंग किया था, उसने कोई ऑफ़लाइन कोचिंग नहीं किया। और कोई क्या कहते हैं, लाइब्रेरी भी नहीं जॉइन किया उसने। वो कानपुर गया और कानपुर उसके भैया रहते थे, उसके भैया भी प्रिपरेशन करते थे। तो वो गया और कानपुर में अपने भैया के साथ था और ऑनलाइन कोचिंग लिया उसने। और रूम में पढ़ाई करता था, लाइब्रेरी भी नहीं जाता था, रूम में पढ़ाई करता था। और लगभग 1.5 से 2 साल उसने तैयारी की और ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में उसने एसएससी सीजीएल और ग्रेजुएशन और इसके साथ एमटीएस दोनों उसका क्लियर हो गया था। तो फिर उसने क्या कहते हैं, अभी वो सीजीएल में पोस्टल इंस्पेक्टर है। हम्म, तो दोस्तों उसका डेडिकेशन क्या था कि वो किसी एक एग्ज़ाम के पीछे लगा था। और किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको पता है किस चीज़ की ज़रूरत होती है। सबसे बड़ी चीज़ लोग कहते हैं हार्ड वर्क। मैं हार्ड वर्क को तो मानता हूँ, लेकिन एक हार्ड वर्क से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ है जिसकी बात नॉर्मली बहुत कम लोग करते हैं। वो चीज़ है सेल्फ बिलीव। अगर आपको खुद पे भरोसा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप खुद ही डाउट में हैं कि मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, तो फिर वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मनुषी छिल्लर जो थी उनका मैंने सुना था। तो उन्होंने भी अपने स्पीच में बोला था सेल्फ बिलीव। और मुझे लगता है सेल्फ बिलीव बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपको है तो आप सक्सेसफुल हैं, चाहे बिजनेस हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे जो हो। हाँ, उसके बाद आता है हार्ड वर्क और एक नया टर्म है स्मार्ट वर्क। तो सारी चीज़ें मिला के एक सक्सेसफुल मैन को बनाती है। तो दोस्तों अगर मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप अभी तक कई एग्ज़ाम का दे रहे हैं कंटिन्यू, और आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको फोकस करने की ज़रूरत है उस एग्ज़ाम पे जो आपको लगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। पहली बात ये भी कि हाँ मैं वो कर सकता हूँ। मान लो आपको रीजनिंग आपकी अच्छी नहीं है, पज़ल आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं, हाँ, और आप सपना देख रहे हैं बैंकर बनने का, बैंकिंग सेक्टर में जाने का आपको, तो कहीं न कहीं आप अपना ज़्यादा एफ़र्ट दे रहे हैं। और अगर आप एफ़र्ट देने के बावजूद आपको नहीं आ रहा है पज़ल वग़ैरह, तो आपको छोड़ देना चाहिए वो पढ़ाई। क्योंकि उसमें अगर आपका टाइम फ़ालतू जा रहा है, अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ सिंपल है या फिर आपके लेवल की है, आपको इंटरेस्ट है वो करने में, तो आप करिए। मेरा मानना है कि आपको एक एग्ज़ाम पे फ़ोकस करें। जैसे अगर आप सीजीएल कर रहे हैं तो सीजीएल, जूनियर असिस्टेंट कर रहे हैं तो जूनियर असिस्टेंट। क्योंकि लाइफ में क्या होता है ना कि हम लोग कई दिनों से एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन एक बार इसको भी अपना के देखें एक एग्ज़ाम के लिए कि हाँ मेरे सामने फ़लाना एग्ज़ाम है और मैं इस बार सिर्फ़ उसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँगा। अगर आपका नहीं होता है सिलेक्शन या फिर नहीं आपको ये फ्रूटफुल लगता, आपको इससे मतलब फ़ायदा नहीं होता, तो आप बेसिकली उसके बाद आप करते रहिएगा। जैसे एक इतने एग्ज़ाम वैसे एक एग्ज़ाम और सही। तो दोस्तों आप लोग कोशिश करिए। और मैं सोच रहा था कि एक मतलब क्योंकि मैं भी एक अभी स्टूडेंट हूँ और आप भी मुझे देख रहे हैं, मैं आशा करता हूँ आप स्टूडेंट होंगे। तो आप चाहे जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, हम लोग एक स्लॉट में, मैं सोच रहा हूँ कि लाइव करके एक स्लॉट में पढ़ाई करें। क्योंकि मैं कोई मतलब आप ही जैसा हूँ, तो थोड़ा पढ़ाई साथ में करने का एक मौका मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, आपको भी। जो भाई लोग पढ़ने में अच्छे हैं और जो अपने आप को समझते हैं कि हाँ बहुत मतलब अच्छे हैं, टैलेंटेड हैं,
तो उनको मैं नहीं कहता इससे जुड़ो, क्योंकि आपके विचार कहीं न कहीं आपके कमेंट मेरे मतलब जो जो अपने आप को मेरे जैसा समझते हैं, हाँ, वो पढ़ के कहीं प्रभावित हुए आपके विचार जो गलत भी है उनके लिए हो, तो बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप बेस्ट हैं, आप मुझसे अच्छे हैं या मेरे जैसे लोगों से अच्छे हैं, तो आपको कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी कोई राय की ज़रूरत नहीं है। ये उनके लिए है जो मेरे जैसे लोग हैं, जो पढ़ना चाहते हैं साथ में मेरे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं कोशिश करूँगा कल से लाइव पढ़ने की, और साथ में कुछ स्लॉट वगैरह डिवाइड करके पढ़ेंगे साथ में। और आप चाहे जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हों, आप सब्जेक्ट अपने हिसाब से चुनिएगा, मैं अपने लिए अपने हिसाब से सब्जेक्ट चुनूँगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।